बारिश जोरों की हो रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। बच्चों के पास कपड़े भी नहीं है, मैं भी बीमार हूँ। मैं गांव के मुखिया के पास जाता हूँ और उससे कुछ मदद मांगता हूँ। अगर वो मेरी कुछ मदद करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता हूँ। इस साल ज्यादा बारिशें होने की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या करेंगे हम? इस साल अगर बारिशें कम होती तो हमारी फसल सबसे अच्छी होती और मुखिया से उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और पिछला कर्ज भी सारा उतार देते हम। किसान बहुत तेज बारिश में ही मुखिया से कर्ज लेने के लिए घर से निकल पड़ा। क्यों न कि उसके बेटे के पास गर्म कपड़े नहीं थे और उसकी बीवी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मैंने तुम्हें कल बुलाया था और तुम आज अपनी शक्ल दिखा रहे हो मुझे। कहाँ थे तुम? मुखिया जी, मेरी बीवी की तबीयत घर पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, फसल अच्छी नहीं हुई। अगर इस साल तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई तो इसमें मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? मुखिया जी, मैं तुमसे और पैसे उधार लेने आया था ताकि अपनी बीवी के लिए कुछ दवाइयाँ घर लेकर जा सकूं। मैंने तुम्हारा ठेका उठाया हुआ है। चलो दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। मैं अभी तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालता हूँ। रामू, बात सुनो। जी मालिक, क्या हुक्म है मेरे लिए, मुझे बताइए। इस गरीब टीचर को धक्के मारकर निकालो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उधार लेने। जैसे मालिक आपका हुक्म, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस गरीब को कुत्तों के आगे डलवा दूं। और मुखिया ने नौकर को बुलाकर किसान को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब किसान घर लौटा तो उसका बेटा ज़ोरों से रो रहा था, क्यों न कि किसान की बीवी इस दुनिया से चली गई थी। अब बाबा, आप आ गए घर। देखो ना मम्मी को क्या हो गया। मैं इतनी जोर से बुला रहा हूँ, मम्मी सुनती ही नहीं। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। क्यों ना कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। बाबा, आपने आखिर मम्मी का इलाज क्यों नहीं कराया? बाबा बाबा, मम्मी बीमारी से ही मर गई, ये क्या हुआ बाबा? बेटा तुम रो नहीं, हम सब ने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। कोई देर से जाता है तो कोई लेट जाता है। कुछ दिनों बाद घर का मालिक किसान से मिलने आया। मालिक, आप यहाँ? मैं थोड़ी देर बाद आपके ही घर आने वाला था अपने बेटे के साथ। आपको मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि 2 माह का किराया बकाया है और मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरा घर खाली कर दो। मालिक, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो, क्योंकि इस साल ज़्यादा बारिशें होने की वजह से हमारी फसल अच्छी नहीं हुई और मेरी बीवी भी इस दुनिया से चली गई है। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरा घर खाली कर देना, वरना मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल दूंगा यहाँ से। किसान के बचपन का दोस्त बहुत सालों के बाद शहर से गांव आया और आते ही किसान से मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसका दोस्त बचपन में ही पैसे कमाने के लिए शहर चला गया था, बहुत सालों बाद वापस लौटा है। किसान घर पर अफसुर्दा बैठा हुआ था। अरे यार करण, इतने सालों से कहाँ गुम हो गए थे तुम? इतने सालों बाद मुझे मिल रहे हो। यार मैं तो अभी ही शहर से लौटा हूँ, भाभी का सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और तुम्हें मिलने आ गया। यार, इस साल ज़्यादा बारिशें होने से फसलें ख़राब हो गई और मैं तुम्हारी भाभी का इलाज नहीं करवा सका और मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है। यार मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, उधार के तौर पर रख लो और मकान मालिक को जाकर दे दो ताकि तुम घर में तो आराम से रह सको। यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। किसान मकान मालिक के घर किराया देने आया। आओ आओ काका आओ, मैं तुम्हें घर में रहने के लिए और टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सेठ, मैं आपसे वक्त मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको 3 माह का किराया देने के लिए आया हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर में रहने दिया। मुझे सिर्फ किराए से मतलब है, तुम किराया देते रहो और घर में रहते रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूं ही देखते देखते कई साल बीत गए और अब किसान का बेटा जवान हो गया था। एक दिन किसान काम पर जाने लगा तो उसके बेटे ने उसे रोक लिया। बाबा, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, रोज़ की तरह काम पर जा रहा हूँ। अगर काम नहीं करेंगे तो बेटा फिर हम क्या खाएंगे?
बाबा आज से आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया है। अब मुझे नौकरी मिल गई है, अब आपने घर बैठकर आराम करना है सिर्फ। बेटा अभी तुम छोटे हो, तुम काम पर ना जाओ। नहीं बाबा, अब मैं जवान हो चुका हूँ और आपकी जिम्मेवारियाँ उठा सकता हूँ, अब आप सिर्फ घर पर आराम करेंगे।